नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। और जिस तरीके से अयोध्या सज धज कर पूरे तरीके से तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। तमाम मंदिरों में वो पहुंचे हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है क्योंकि आज ध्वजारोहण करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो सप्तऋषि महाराज के दर्शन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ा ही महत्व है सप्तऋषि का। कहते हैं कि ये 7 मंदिरों का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके अंदर आपको बता दें कि जो सप्तऋषि हैं, कहा भी जाता है कि हिंदू धर्म में जो 7 अंक होते हैं उनका अलग महत्व होता है। सनातन धर्म की अगर हम बात कर ले, अगर हम इन सप्तऋषियों की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या का मंदिर जो है वो इसमें शामिल है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो 7 अंक होता है वो सनातन धर्म में सबसे अहम माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये शुभ 7 अंक होते हैं। अगर हम घर की भी बात करें, तो देखिए, आखिरकार अयोध्या एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में आज की ये तारीख दर्ज हो जाएगी, क्योंकि जब भी आने वाली पीढ़ी कभी भी राम मंदिर को जब पुराने इन तस्वीरों को देखेगी, वाकई में लगेगा कि हाँ, अयोध्या में जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है, किस तरीके से इन मंदिरों के माध्यम से भी दर्शाया जाएगा कि आखिरकार जब आने वाली पीढ़ी होंगी वो भी याद रखेंगी कि किस तरीके से मंदिर का विस्तार हुआ, किस तरीके से मंदिर बना। और देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से एक एक पूरी छोटी छोटी जानकारियों का खासा ख्याल रखा गया है। हम सप्तऋषियों की बात करें, उन 7 मंदिरों की बात करें जहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है, हर एक भगवान को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, भगवान श्री राम के साथ में। और एक बड़ा संदेश भी देखिए यहाँ से जरूर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि आस्था का ये जन सैलाब, आज की जो तारीख है वो वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि आज का वो दिन जब राम मंदिर संपूर्ण हो चुका है, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। और देखिए, ये जो ध्वज भी बनाया गया है, इसका भी एक अलग ही तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है। आखिरकार चाहे आंधी हो, तूफान हो, किसी भी तरीके का नुकसान उसको ना पहुंचे, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। पैराशूट जिससे बनता है उसी के माध्यम, उसी की तरह देखिए उसी पर ये ध्वज जो है वो बनाया गया है, यानी कि किसी भी तरीके से अगर चाहे आंधी हो, तूफान हो, भगवान श्री राम का ये जो ध्वज है वो कहीं पर भी कम होता हुआ नजर ना आए, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। तो बड़ा चुन चुन के कलाकृति यहाँ पर देखी गई है, नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलती है मंदिर में। तो डॉक्टर आदित्य पांडे, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदित्य पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। और देखिए, क्योंकि आज भगवान श्री राम का पूरे तरीके से मंदिर जो है वो संपूर्ण हो जाएगा जब ध्वजारोहण होगा। उसके बाद देखिए, जब ये ध्वज फहराया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको फहराएंगे। लेकिन आज का दिन भी अगर मैं सनातन धर्म के माध्यम से मानूं, क्योंकि 7 अंक का बहुत ज्यादा महत्व है, और हम देख भी रहे हैं, चाहे हम सप्तऋषि की बात कर लें। जी बिल्कुल महत्व है। कहते हैं यज्ञ ध्वज नमस्तुभ्यम, धर्म ध्वज नमोस्तुते, ताल ध्वज नमस्तेस्तु, नमस्ते गरुड़ध्वजा। सनातन धर्म में नंबर 7 का महत्व है। और साथ ही सनातन धर्म में जब मंदिर पूर्ण होता है तो उसका जो मंडप है उसके ऊपर हमारा धर्म ध्वज स्थापित होना बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज का जो दिन है वो तो विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज है विवाह पंचमी, यानी कि आज ही वो दिन है जब भगवान राम जी का और जानकी मैया का विवाह हुआ था, यानी सीता मैया का विवाह हुआ था। तो आज जो अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है 11:56 से 1:16 तक, ये जो 48 मिनट का समय है, ये बहुत ही शुभप्रद है। और हमारे लिए, सनातन सभ्यता के लिए, ये एक ऐसा जीवन बदलने वाला मौका होगा जो मुझे लगता है शायद ही अगली जनरेशंस को भी ये प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर आदित्य जी, आपके साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि देखिए,
मैं वापस आपके पास में लौटूंगी, लेकिन देखिए भव्य तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक ये क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक सपना था कि जब राम मंदिर बने, वो सपना साकार होता हुआ हर एक मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वहां पर पूजा कर रहे हैं। पूरे तरीके से ये जो परिसर है, इसमें एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम 500 सालों के बाद अब आखिरकार अयोध्या में जिस तरीके से विराजमान हुए थे, आज उनका ये जो मंदिर है पूरा संपूर्ण हो चुका है। ये तस्वीरें वाकई में अपने आप में ऐतिहासिक पल है। बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से समझाने की कोशिश। और मंदिर में यही नहीं है कि यहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं, बल्कि रामायण का पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगर देखा जाए, हर एक जो आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी राम मंदिर में, वो पूरे तरीके से ये आपको पूरा रामायण का वर्णन, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एक एक तस्वीर को आप देखें और देखिए कितना आकर्षण का केंद्र आज अयोध्या नजर आ रही, क्योंकि भगवान श्री राम का जिस तरीके से हमने वो कृति देखी थी, वो तस्वीरें हम देखते थे, आज वो तस्वीर हम साक्षात यहाँ पर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से ये आकृतियां यहाँ पर उभारी गई हैं। बड़ा ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये जिस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे इस कार्यक्रम के बाद, वो संपूर्ण मंदिर को ही देखेंगे। डॉक्टर आदित्य पांडे ज्योतिष आचार्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं स्वामी जी के पास में चलते हुए। जी बिल्कुल, आज हमारे लिए ये दिव्य अवसर है, जबकि धर्म ध्वज की स्थापना हो रही है। सनातन धर्म में मंदिर के पूर्ण होने की पहचान यही होती है कि जब धर्म ध्वज वहां पर स्थापित हो जाता है। और इस ध्वज के बारे में तो जानकारी उपलब्ध हुई है कि इसमें ओमकार भी बना है, जो कि सृष्टि के मूल का परिचायक है। कोविदार के वृक्ष की जो है इसमें एक छाया चित्र बना हुआ है, जो कि इक्ष्वाकु वंश जो है उसके राज चिन्ह के रूप में माना जाता है। साथ ही इसमें सूर्य भी बने हुए हैं, सूर्यवंशी जो सम्राट हमारे भगवान राम हुए हैं, उनको संबोधित करते हुए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज जो हजारों वर्षों की मेहनत थी सनातनियों की, वो पूर्ण हो रही है। हमारा जो मंदिर है वो पूर्ण रूप से अब स्थापित हो रहा है और जो सनातन ध्वजा है वो विश्व में लहरा रही है। बिल्कुल आदित्य जी, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। स्वामी दिव्यानंद जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, क्योंकि आज देखिए सनातन की मैं बात करूं, आज वो सपना जो कि 500 साल पहले देखा था, वो अब आखिरकार पूरा हो चुका है। हमने प्राण प्रतिष्ठा देखी जब भगवान राम लला को विराजमान किया गया, लेकिन आज उनका वो दरबार पूरा हो चुका है। तो मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ, बड़ा भावुक हूँ। सुबह से 22 जनवरी को मैं तो शरीर में उपस्थित होने का अवसर तो जीवन का सौभाग्य था। आज निमंत्रण को प्रांत भी वहाँ उपस्थित नहीं होने का खेद है, किंतु आपके माध्यम से दर्शन कर रहा हूँ, आह्लादित हूँ। देखिए, आज तो लग रहा है कि जमीन पे नोटू पूरा धूल उड़ाओ, समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार की कल्पना। और 500 वर्ष यानी 492 वर्ष यदि अगर हमने संघर्ष किया है, आज उसका प्रतिफल आज हमारे समक्ष है। और ध्वजारोहण एक वर्ष पूर्व, लगभग 1.5 वर्ष पहले तो हमारी ये प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का हो ही चुका है, किंतु आज जो ध्वजारोहण हो रहा है, ये हमारे गौरव का, ये हमारे स्वतंत्रता का, ये हमारे धर्म का, ये हमारे विजय का गौरव का प्रतीक के रूप में ये ध्वजा हमारा है। इसलिए आज बहुत हम आह्लादित है। दूसरा यह सकता है कि हमारे देश का राजा इतना धर्मपरायण है, जिनके हाथ से श्री राम के लिए जो हमने 492 वर्ष राम को ढूंढने में लगे, राम की धरती में, आज वो समय पूरा हुआ है। तो मन कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं, मन बहुत आह्लादित है, गौरव है। किंतु यह भी मैं बोलूंगा, यह क्षण हमारे लिए गौरवशाली है। ये हमारा मात्र एक पड़ाव है
एक संपूर्णता को हमने प्राप्त की है, किंतु यहाँ से एक नई यात्रा का प्रारंभ होता है। क्यों? यह समझना है कि श्री राम तो आगे, ये विश्वास है कि 22 जनवरी को आगे आज उसकी मुहर भी लग गई, किंतु आज भी हमारे बीच में ताड़का, कुंभकर्ण, कालनेमी, शूर्पणखा, खर, दूषण, सुकेश, मारी आज भी किसी न किसी रूप में हमारे हैं। उनसे ये चुनौतियों का सामना करना, और शायद किसी को तकलीफ होगी मेरे शब्दों से, लेकिन मैं कौन उन शब्द में बोलूंगा कि श्री राम राज्य की स्थापना, या कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना का आज आगाज है। और हिंदू राष्ट्र से बोलने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में किसी वर्ग, किसी संप्रदाय के लोग हैं, उन्हें सबके लिए गौरव होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को अगर कोई गलत समझ रही हो तो उनकी बात है, फिर कहीं बात होगी, किंतु सभी के लिए गौरव का क्षण है, सभी को आनंदित होना चाहिए, आत्मविभोर हो, श्री राम का दर्शन करें, इस मंदिर का दर्शन करें, और हमारे भारत प्राण राजा के लिए हमें गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, वापस मैं आपके पास में लौटूंगी, तमाम और भी आपसे पूरे तरीके से इस मंदिर के बारे में जानेंगे, लेकिन आप अपने दर्शकों को सबसे पहले तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंचे, और पूरे तरीके से जो मंदिर परिसर है, किस तरीके से मंदिर के हर एक छटा को पूरे तरीके से देखते हुए अलौकिक ये मंदिर नजर आ रहा है। मोहन भागवत भी उनके साथ में मौजूद है। आप देखिए, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्वियासेमाहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ। रामनामी ले मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए, पूजा यहाँ पर की है, राम भक्त नजर आ रहे हैं बिल्कुल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भक्ति में पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम के भक्ति में डूबे हुए नजर। दूसरी तरफ देखिए उनके साथ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं, यहाँ पर पूजा करते हुए, आरती करते हुए एक अलग ही अनुसरण वो करते हुए नजर आ रही हैं। कहा भी जाता है कि राम से ही जीवन की शुरुआत होती है, राम पर ही जीवन का अंत होता है। आज प्रभु श्री राम का ये मंदिर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। एक लंबा इंतजार किया गया, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भक्ति की जीत हुई है, उस भक्ति की जीत का प्रमाण ये राम मंदिर है कि आखिरकार भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इंतजार भले ही करना पड़ा, लेकिन आज ये राम मंदिर बना। आज ये संपूर्ण राम मंदिर अपने भक्तों के लिए समर्पित है। अब यहाँ पर राम भक्त आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, अपने प्रभु श्री राम के दर्शन यहाँ करेंगे। परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये मोहन भागवत अंदर हैं जो कि पूजा इस दौरान कर रहे हैं, लेकिन बाहर की भीड़ भी आप देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि प्रभु श्री राम के आज के इस क्षण का यहाँ पर साक्षी बने हुए हैं। किस तरीके से प्रभु श्री राम का ये दरबार आज पूरा हो रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद में वो ध्वज भी फहराया जाएगा जो कि प्रभु श्री राम का प्रतीक। देखिए प्रभु श्री राम ने, अगर उनके नाम की बात करें, हर एक क्षण प्रभु श्री राम का है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हर किसी का साथ निभाया, हर किसी के साथ वो नजर आए हैं, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखा, वही तस्वीरें आज एक बार फिर से मध्या मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दर्शव्वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। देखिए हमारे साथ में डॉक्टर आदित्य पांडे ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में बने हुए हैं, स्वामी दिव्यानंद हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में बने हुए हैं। आदित्य जी, आपके पास में आते हुए, कहते हैं कि राम से जीवन की शुरुआत होती है, राम पर ही अंत होता है। आज ही राम मंदिर एक सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है, लेकिन अगर बात करें, एक बड़ा संदेश भी प्रभु श्री राम ने दिया कि आखिरकार किस तरीके से हर किसी को अपने साथ में, चाहे वो केवट की नैया की बात कर लूं या फिर सबरी के जूठे बेर खाने की बात कर लूं। जी, राम सभी के हैं। राम जो है वानरों के भी हैं, राम दीनों के भी हैं, राम केवट के भी हैं, राम जो है आपको पक्षी राज के पास के भी हैं, और राम जो है राक्षसों के भी हैं, क्योंकि राक्षसों के कुल के ही तो विभीषण थे, उनका भी राज्याभिषेक किया। तो राम सभी के हैं, राम की सार्वभौमिकता है। और ये जो हमें दिव्य क्षण आज देखने को मिल रहे हैं, अविस्मरणीय क्षण, जहाँ पर राम जी का जो मंदिर है वो पूर्ण हो रहा है और धर्म ध्वज का आरोहण होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आरोहण भी होगा सनातन धर्म के अनुसार। जो राजा होता है उसका ये नैतिक दायित्व होता है कि वो धर्म ध्वज का आरोहण करवाए। यहाँ पर राजा स्वयं मौजूद हैं। भारत के वर्तमान, अगर हम लोकतंत्र के अनुसार बात करें, तो जो राजा हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो स्वयं इस धर्म जो हमारे नियम है उसका पूर्ण रूप से परिपालन कर रहे हैं।
बिल्कुल आदित्य जी, वापस लौटूंगी स्वामी दिव्यानंद जी के पास में चलते हुए। स्वामी दिव्यानंद जी, देखिए हमने प्राण प्रतिष्ठा के समय पर देखा था जब आंखें भर आई थी, तमाम साधु संत वहां थे, वो लंबा इंतजार खत्म हुआ। यहाँ पर अगर मैं सप्तऋषि की बात करूं, एक एक करके मैं चाहती हूँ उनका वर्णन आज हमें बताएं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, ये सभी जानते हैं। हम अपने जीवन में गुरु की बात करते हैं और अखिल जो कहते जन्म से मृत्यु पर्यंत जहाँ बातें आती हैं नाम से की ही महत्व है। उनका नाम भी इतना महत्वपूर्ण कि जो गलती से भी शत्रु भी उसके विद्वेष रखते हुए श्री राम का नाम लेता है तो वो उसका जीवन की नैया पार हो जाती है। वैसे श्री राम को राम बनाने में समझेंगे, श्री राम को राम बनाने में किनका हाथ था? इन ऋषियों का, इन गुरुओं का नाम था। और आज वो गुरु जिनकी पूजा जो श्री राम से भी पहले हो, उनका तो कोई शब्द नहीं कहा जाता, किंतु हम गौरवान्वित होते कि भारतवासी हैं, हम गौरवान्वित होते हैं कि हम सनातनी हैं, हम गौरवान्वित होते हैं कि हम हिंदू हैं और इस देश में जन्म लिया। और बहुत बड़ा गौरव कि 500 कई पीढ़ियां झेली, किंतु आज अपने नेत्रों से हम दर्शन कर रहे हैं और हमने तो स्वयं साक्षात भी किया 22 जनवरी को, आज भी देख रहे हैं आपके माध्यम से। तो ये गौरव के क्षण, ऋषियों के साथ सप्त ऋषियों के दर्शन, श्री राम का दर्शन, आज की तरह शुभ दिन, ध्वजारोहण, लगता है जीवन में अब कुछ शेष नहीं रह गया, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह गए। लौकिक रूप से जब तक भगवान रखे हैं चल रहा है, किंतु लगता है कि अब हमने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है। किंतु पुनः बताऊं, ये एक नई लड़ाई, क्योंकि श्री राम थे, आज भी श्री राम हमारे आगे, तो श्री राम के साथ में तो जो भी थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आज भी इस युग में हमारे हैं, बताए ना किसी भी रूप में, वो शूर्पणखा के रूप में भी है, वो कालनेमी के रूप में भी है, तारका भी है, कुंभकर्ण भी है, खरदूषण भी है। इन सबों से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। कितनी सुंदरता है हमारे भारतवर्ष की, कितनी सुंदरता हमारे सनातन की, कितनी सुंदरता हमारे हिंदू धर्म की, जिसके लिए लड़ाई लड़ी। विपक्ष में मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अंसारी जी को आपके माध्यम से। अंसारी जी भी आज इस लक्ष्य में उपलब्ध है। यही हमारा हिंदुत्व है, यही हमारा सनातन है, यही हमारी भारतीयता है। इसीलिए कहते सोने की चिड़िया है और ये विश्व गुरु रहा है कि जो विपक्ष में खड़े होकर हमें हराने के लिए जो आए थे, आज उन्होंने भी आज स्वीकार किया श्री राम को, हमारे कोर्ट के निर्देश को भी, हमारी भावना को भी, और वो भी आज यहाँ उपस्थित है। तो उन्हें सैल्यूट करता हूँ आपके माध्यम से। और यह संदेश पूरे देश में किसी भी वर्ग संप्रदाय के लोग हैं, इन सबों का एक बहुत बड़ा संदेश है जिन्हें की समझने की आवश्यकता है। और ये समझे बहुत बड़ी शिक्षा है हमारी कि हमारा देश कैसा है। शत्रु शब्द इसलिए बोलूंगा, शत्रु बिल्कुल नहीं है, हमने गले लगा के रखा है। शत्रु कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे विरुद्ध खड़े थे, राम मंदिर नहीं होना चाहिए, बाबरी मस्जिद के पक्षकार, वैसे अंसारी जी भी आज हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और यही देखिए स्वामी जी, यही सनातन धर्म है, सबको साथ लेकर चलना, सबको गले लगाना। एक यहाँ से एक बड़ा संदेश बिल्कुल यहाँ से जाता हुआ वापस आपके पास में लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम। और देखिए बार बार कह भी रहे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो एक संकल्प लिया गया था, जब शिलान्यास किया गया था, वो पहली ईंट जो थी रखी गई थी कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, वो आज पूरे तरीके से साकार हो चुकी है। आज यहाँ पर जिस समय पर वो ध्वजा फहराया जाएगा, उसके बाद भगवान श्री राम का दरबार पूरा हो जाएगा। और देखिए ये जीती जागती एक ऐसी तस्वीर है जो कि अपने आप में इतना कुछ बयां, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान यहाँ पर मुस्कुराते हुए अपने भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वो भक्ति, वो श्रद्धा अपने भक्तों की देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लंबा यहाँ पर आंदोलन रहा, उस आंदोलन के बाद किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। सालों लग गए, लेकिन अब आखिरकार प्रभु श्री राम विराजमान है। और विराजमान ये तस्वीर जो है अपने आप में अलौकिक है। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तो बिल्कुल देखिए, पूरा परिवार आज जब वनवास से वापस लौटे, किस तरीके से राम भक्त हनुमान की बात करें, और देखिए भगवान श्री राम का दिन, और इस दौरान अगर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भूमि पूजन, जिस समय पर संकल्प लिया गया था कि आपसे राम मंदिर का निर्माण होगा 5 अगस्त 2020, ये वही समय जब भूमि पूजन की तस्वीरें आपके साथ में इस दौरान साझा कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम की विराजमान वो हुए रामलला के रूप में। तमाम हस्तियां वहां पर पहुंची, चाहे वो बॉलीवुड की बात कर ले, राजनीति की बात कर ले, साधु संतों की बात कर ले, औद्योगिक केंद्र की बात कर ले, तमाम हस्तियां यहां पर पहुंची और प्रतीक बने और साक्षात यहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन भी किए। 17 अप्रैल 2024 जब रामलला का सूर्य तिलक हुआ, देखिए ये तस्वीर अपने आप में बिल्कुल त्रेता युग वाली याद दिला रही है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पर वो सूर्य की पहली किरण पहुंचती है। और 25 नवंबर आज का दिन, ये 4 तस्वीरें जो कि आज यहाँ पर यहाँ पर रोहण होगा, और ये 4 तस्वीरें अपने आप में इतना कुछ बयां कर रही है, कितना लंबा समय लगा, किस तरीके से मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण के बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। संपूर्ण यहाँ पर यहाँ से एक बड़ा संदेश राम भक्ति का जाता हुआ, लंबा इतिहास रहा, लंबा आंदोलन रहा, लेकिन देखिए आज तो देखिए आदित्य पांडे और ज्योतिष आचार्य भी हमारे साथ में बने हुए हैं। आदित्य जी, एक संकल्प लिया गया, वो संकल्प आज पूरा हुआ, किस तरीके से वो पहली ईंट रखी जाती है। जब हम देखते हैं कि सनातन धर्म में देखते हैं, जब हम घर भी बनाते हैं तो वो ईंट रखी जाती है, वो नींव की शुरुआत होती है। आज वो दरबार बनकर तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि भूमि पूजन के विधि विधान से लेके सनातन सभ्यता के जितने भी नियम हैं उनको विधि विधान से पालन किया गया। और आज अगर हम बात करें तो सप्तऋषि हमारे जो हैं, कश्यप मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, मुझे लगता है सारे सप्तऋषियों का आशीर्वाद और हमारी जो सप्त मातृका हैं उनका भी आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। और हम एक ऐसे अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कि शायद ना तो पीछे की कोई जनरेशन हो पाई है और शायद ना आगे की भी कोई जनरेशन जल्दी हो पाएगी, क्योंकि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने देखा है अपने रामलला को मंदिर में विराजमान होते हुए, हमने देखा है उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए, किस प्रकार देश विदेश से जो है जल प्राप्त हुआ, नेपाल से जो है जल आया और विधि विधान से जो है स्थापना हुई प्रभु की। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने देखा सूर्य तिलक किया गया सूर्यवंशी राजा राम का। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जब धर्म ध्वज की स्थापना हो रही है, क्योंकि माना यह जाता है कि जब ध्वज की स्थापना होती है तभी नगर की और पूरे के पूरे जनमानस की सुरक्षा का जो दायित्व है धर्म ध्वज ले लेता है। और ये धर्म ध्वज हमारे नवग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करता है। माना यह जाता है कि जब ये धर्म ध्वज अब स्टैब्लिश हो जाएगा, इसके बाद में सनातन का जो पताका है वो इस बात को सिंबलाइज करेगा कि हमारा ये मंदिर पूर्ण है, ये सत्य सनातन धर्म की विजय है। और आज इस अविस्मरणीय क्षण के जो हम आपके माध्यम से साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। और देखिए, क्योंकि संकल्प यहाँ पर पूरा होता हुआ, लेकिन आपने सूर्यवंशी का जिक्र किया, जब हमने वो भी समय देखा जब पहली किरण प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पर लगी, ऐसा लग रहा था मानो प्रभु श्री राम, वो जो मूर्ति है उसके बारे में क्या ही कहा जाए, स्वरूप लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान बाल स्वरूप, उनका जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। जब उस पर पहली किरण पड़ी, ऐसा लगा त्रेता युग की याद एक बार फिर से। बिल्कुल लगा, और मैं सौभाग्यशाली था कि मैं आप ही के साथ, आप ही के चैनल पर उस दिन भी था, लाइव था,
और मैंने जो है यही बोला था कि इस समय जो सूर्यवंशी राम का तिलक से अभिषेक किया जा रहा है, यानी सूर्य अभिषेक किया जा रहा है, इससे सूर्य की ऊर्जा पूरी तरह से केंद्रित होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर भगवान राम जी की जो हमारी प्रतिमा है उसमें एनर्जी पहुंचा रही है। और ये एनर्जी पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भगवान राम के आशीर्वाद को हम सब तक पहुंचाएगी। क्योंकि ये सूर्य तिलक बहुत महत्वपूर्ण होता है, सूर्यवंशी राम है। सूर्य की ऊर्जा जब केंद्रित होकर किसी भी मूर्ति के ऊपर पहुंचती है तो वो मूर्ति पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाती है। और फिर भगवान राम जो कि यहाँ पर इतने सौम्य रूप में विराजमान है, यहाँ पर उनका जो बालक रूप है, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में प्यारा सा एक तीर है, और साथ में मुस्कुराता हुआ उनका वो जो बाल रूप है जो कि हम लोगों को मोहक कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी स्वामी दिव्यानंद जी के पास में चलते हुए। स्वामी दिव्यानंद जी, देखिए, क्योंकि अभी बाल स्वरूप की बात कर रहे हैं, अभी क्योंकि आदित्य जी ने भी जिक्र किया कि वो बाल स्वरूप जो है जब हम देखते हैं, हमने कई बार इस दौरान देखा है कि कई सीरियल्स ऐसे भी देखे हैं कि जब प्रभु श्री राम की वो छटा दिखाने की कोशिश की गई है, जब इस तरीके से प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं कितना आनंदित महसूस होता है। और आज देखिए, मैं तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे हैं। भगवान राम का जो नाम है वो ही काफी होता है जीवन में लेने के लिए, उसी से उद्धार हो जाता है। एक भजन है ना जी बिल्कुल। चलत रामचंद्र, मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है शब्द शेष अब बच नहीं गया, कुछ निकल नहीं पाता, बहुत कुछ मन बोलना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है, किंतु व्यक्ति शब्दहीन हो जाता है, कुछ शब्द खत्म हो जाते हैं, सिर्फ भावनाएं उमड़ती हैं। तो आपने ऐसा बोला तो लग रहा है कि श्री राम भक्त वैसे ठुमक रहे हैं अपने उस राज दरबार में, दर्शन के ये में, और वो चल रही, वो कौन राम, उनके पगों को अगर हम लोग मानस रूप से थोड़ा दर्शन करें कि उनके नंगे पांव कैसे चल रहे हैं, वो कौन राम जिन्हें कितने राक्षसों का वध किया, जितने असफलता पर, जितने अधर्म पर विजय पाई, और जो अखंड ब्रह्मांड के नायक कहे जाते हैं श्री राम, उस श्री राम का दर्शन अगर पैनोरमा की तरह एक दर्शन करें उनके जन्म काल का, कैसे दशरथ क्या, कैसे उनकी पुत्रष्टि यज्ञ की गई, कैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ, कैसे श्री राम का जन्म हुआ, कैसे वो अपने खेल रहे थे, कैसे विश्वामित्र आए और मात्र 16 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में उनकी यात्रा प्रारंभ हो गया, और वहीं से राम शब्द का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। वहीं से फिर उनकी पूरी जीवन यात्रा देखते हैं, स्वयंवर हुआ, और फिर वनवास, और बाकी करते करते पूरे जब आते हैं बिल्कुल। श्री राम। और देखिए स्वामी जी, सबके लिए बिल्कुल हर एक, अगर मैं अब इस दौरान रिश्तों की बात करूं, एक चाहे वो पुत्र के रूप में श्री राम को देखा जाए, एक पति के रूप में देखा जाए, एक भाई के रूप में देखा जाए, या फिर मैं प्रभु के रूप में, यानी कि भक्ति को अगर मैं देखूं, जिस तरीके से राम भक्त हनुमान की बात करूं, उनके लिए एक अलग, मतलब हर एक रिश्ते में पूरे तरीके से, या हर एक व्यक्तित्व में पूरे तरीके से भगवान श्री राम व्याप्त है। और एक बड़ा, अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी को अपने जीवन में प्रभु श्री राम को धारण करना है, वो इन हर एक रिश्ते में पूरे तरीके से अगर सटीक बैठता है तो बिल्कुल वो भगवान श्री राम को अपने अंदर स्वरूप के रूप में वो देखता है। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, आपके शब्द में एक शब्द अभी मैं जोड़ना चाहूंगा। जी जी। हम हमेशा श्री राम के आगे, उनके नाम के आगे, श्री राम के आगे में हमेशा मर्यादा लगाते हैं। जी जी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा शब्द को अगर समझा जाए, इसको समझने में जीवन लग जाएंगे। एकदम सही कहा। या पुत्र है तो राम की तरह हो, पति हो तो राम की तरह हो, राजा हो तो राम की तरह हो, भाई हो तो राम की तरह हो। किसी भी संबंध से अगर देखा जाए तो श्री राम एक संपूर्णता, उसके आगे कोई शब्द बच नहीं जाते हैं। उस मर्यादा को पालन करने के लिए, अपनी नीति की मर्यादा करने के लिए इतने वर्षों के बाद अपनी धर्मपत्नी माता श्री जनक नंदिनी माता सीता से जब मिलते हैं, किसी एक प्रजा का भी अगर उंगली उठ गई तो वो धोबी जो प्रश्न किया था उसके लिए पुनः उसे निष्कासित करते हैं, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जबकि पता है श्री राम को कि सीता में किसी प्रकार का दाग नहीं है, किंतु एक
प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, उसके उत्तर को देने के लिए उतनी बड़ी फिर से घटना घटानी पड़ी। और वो है कौन श्री राम? वो तो श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार विष्णु के वो, इसीलिए तो उनको आना पड़ा कि योजनाबद्ध तरीके से श्री राम का जन्म देना पड़ा कि राम आएंगे और तभी वो मर्यादा सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कलियुग में हमें राम का जो लेसन, जो पाठ मिला, यदि उस संविधान शब्द बोल रहा हूँ, रामायण जो घटना है, रामायण हमारे हिंदू धर्म के लिए या किसी के लिए भी, राम तो सभी के हैं, हमने तो कभी कोई फर्क नहीं किया, इसने किया वो किया। तो राम की जो रामायण जो एक संविधान है, जिस धर्म में, जिस परिवार में, जिस देश में रामायण को जिया जाए, तो सबसे बड़ा वो सुखद, वो तो जीते जिस स्वर्ग होगा और श्री राम तो वहाँ विराजमान होंगे। बस हमें आँख खोलने की आवश्यकता है और कहीं भी दर्शन करने के अंदर से, जब वो भावना से जब हम श्री राम का दर्शन करेंगे तो श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। वो श्री राम का दर्शन होता है मेरे जीवन काल में। और इस जन्म में, कलयुग में अगर राम पुण्य नहीं पाया तो फिर तो वो हमारा जन्म जन्मांतर का ये चक्र चलता रहेगा। बिल्कुल। और स्वामी जी देखिए, मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे दोहे रामायण के जरूर सुनाएं, उनका हिंदी में जरूर अनुवाद करें कि जो हमारे दर्शक हमारे देख रहे हैं वो उन्हें अनुभूति हो, थोड़ा सा उन्हें लगे कि देखिए प्रभु श्री राम का आज जिस तरीके से दरबार सजा है, तमाम सनातनी की अगर मैं बात करूं, साधु संतों का जमावड़ा वहां पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद में पूरे मंदिर का जो स्वरूप है उसको तो दिखा ही रहे हैं हम अपने दर्शकों को, लेकिन जब वो इस दौरान ध्वजा फहराया जाएगा, पूरा प्रतीक इस दौरान नजर आएगा। तो मैं चाहूंगी थोड़े से दोहे आप बिल्कुल जरूर उनके बारे में। मैं जो चलते चलते बताऊंगा, जी बिल्कुल, तो कोई प्रासंगिक होगा। मैं एक बात को से बोलना पड़ूंगा, क्योंकि जिस तरह से भी बातें चल रही हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे, जितनी तल्लीनता से और जितना सुंदर आपका संचालन चल रहा है, मैं तो लग रहा है सही में श्री राम के चरणों में, त्रेता में हो, एकदम लग रहा है त्रेता में। और जो दृश्य आप दिखला रहे हैं, मुझे तो 22 जनवरी का स्मरण हो रहा है। मैं भी ऐसे ही बैठा था और सामने श्री राम के चरणों में आज वही कल्पना पुनः कर रहा हूँ कि वैसे श्री राम के चरणों में आपके माध्यम से, आज दूरदर्शन के इस स्क्रीन के माध्यम से, आपकी हिंदी खबर के माध्यम से स्वयं को वहाँ पा रहा हूँ, जबकि पिछली बार तो सब शरीर वहाँ था। वही बात बोलूंगा, श्री राम को पाना, समझना, और जिस दिन समझ के रामायण को आत्मसात कर लिया, तब तो लगा कि हमारा जीवन तो ये समझना है कि हम इस पृथ्वी में क्यों आए हैं, कब आए हैं, कब जाना है, क्या करके जाना है, हमें क्या करना चाहिए। किंतु जैसे ही मनुष्य योनि में व्यक्ति जन्म लेता है तो हमारे 6 प्रकार के शत्रु जो मित्र के रूप में रहते हैं, वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य यह हमारे साथ चलता है और यही से द्वंद्व का प्रारंभ होता है जीवन में। और जीवन में हमेशा व्यक्ति लगा रहता है जीत हार पटक। किंतु श्री राम, ऐसे भी कहा गया है रामायण में, कुछ व्यक्ति न करे जाने अनजाने श्री राम का नाम भी ले, अनजाने में, लेकिन कभी कोई शत्रु भी अगर शत्रुता भाव से भी श्री राम का नाम लिया तो उसका उद्धार हो गया। यदि भक्ति से लेते हैं तो कहना कि श्री राम तो हमारे हृदय में है, तो हमें प्रचार करने की आवश्यकता है, ये हमें आभास होने की आवश्यकता है। हम ढूंढ रहे पूरी जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, किंतु श्री राम तो हमारे अंदर है। कभी हम चल पा रहे हैं, कभी हम 2 शब्द बोल पाते हैं, उनकी है अनुकंपा से उस राम का दर्शन करना, उसका आभास करना। देखेंगे ये सब दोष बिल्कुल ये निष्कलंकित होकर यहाँ से निष्कासित हो जाता है और हम फिर पुनः उस धाम को, अवध धाम, जहाँ जिसका कोई वध नहीं कर सकता, उस अवध धाम को हम प्राप्त हो सकते हैं मात्र श्री राम के नाम से। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाए छूट। तो इस प्राण को जाने से पहले जिस गति में, जिस अवस्था में व्यक्ति का प्राण का निष्कासन होता है, वही गति अगले जन्म में मिलती है। या फिर हम तो अगले जन्म की भी बात नहीं करते, हम तो प्रारब्ध के लिए आए हैं और इस प्रारब्ध को देने वाले, इस जीवन से तारने वाले मात्र श्री राम का ही नाम है। तभी तो हमारी संस्कृति में जब अंतिम यात्रा में श्री राम नाम करते हैं
इस नाम की बात करते हैं। और जब सोहम के बच्चे का जन्म होता है तो सोहम में भी श्री राम का नाम लिया जाता है। आज विवाह पंचमी है और जब किसी की विवाह संस्कार होता है तो भी कहते बोलो श्री राजा रामचंद्र माता सीता जानकी, सीताराम 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 की बात करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्टेप में श्री राम का नाम है और हम चुके तो गए। यही संदेश तो इसमें है कि बिल्कुल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसमें और अपने जीवन में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। कल को किसने देखा, इसलिए तुरंत अभी से अगर ये भान आ जाए तो समय को अनर्गल व्यर्थ न जाते हुए बस अपने राम नाम में लग जाए। हमारे जीवन का सारा कार्य, सारी गतिविधि अगर राम को समर्पित कर दे, मैंने देखा है, मैं गर्व से बोलूंगा क्योंकि आज एक अलग मूड है। आज डिबेट की मूड में हम नहीं है, बिल्कुल। आज लगा से राम के चरणों में, तो जीवन में प्रत्यक्ष ये हमें अनुभूति हुई है कि यदि आप समर्पित कर देते हैं पंकज अपने आप को ना, तो आप देखेंगे आपका कार्य स्वतः होता चला जाता है। मैं समझता हूँ कि आदित्य जी इस बात को अवश्य समर्थन करेंगे, बड़े विद्वान हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी विद्वता को मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से यदि आपने श्री राम को समर्पित कर दिया, सारा कार्य स्वतः होता चला जाता है। और तो फिर वही बात, राम 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 और सीताराम सीताराम एक संपूर्णता है। और लेकिन शब्द क्या, फिर तो आप शब्द समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, राम में संपूर्ण विश्व है स्वामी जी। बस एक राम नाम का नाम लेते ही ऐसा अनुभूति होती है कि बिल्कुल सब कुछ संपूर्ण हो चुका है। वापस लौटूंगी आपके पास में, आदित्य जी के पास में चलती हूँ। आदित्य जी, क्योंकि देखिए मर्यादा का भी जिक्र जो है स्वामी जी ने किया और हमने देखा भी किस तरीके से पूरे संघर्ष को प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से जिया है, एक राजा के बेटे के रूप में, फिर वनवास काटना, किस तरीके से वन में जीवन व्यतीत करना अपनी पत्नी के साथ में, वहाँ की भी वो जीवन भी उनका जिस तरीके से दर्शाया गया है रामायण में, साथ ही उसके बाद राज्य में वापस आना और अपनी प्रजा का ख्याल रखना। यानी कि मैं अगर राजनीति की बात करूं, मैं परिवार की बात करूं, मैं मित्रता की बात करूं, मैं भक्ति की बात करूं, क्योंकि अगर बात करें राम भक्त हनुमान की, तो देखिए उनके बिना प्रभु श्री राम भी मानो ऐसे लगते हैं कि आपने अगर उनका भी नाम ले लिया तो प्रभु श्री राम आपके हो गए। जी बिल्कुल, राम को आप एक परफेक्ट लीडर के रूप में देखते हैं, राम को आप एक परफेक्ट राजा के रूप में देखते हैं। राम एक ऐसे सेवक के मालिक हैं जो कि अपना घर परिवार छोड़ करके हनुमान के रूप में उनके साथ आते हैं और वो उनके सबसे प्रिय हैं। जब हम राम को देखते हैं तो राम में समता भी है और ममता भी है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तो इसलिए जब राम की बात आती है तो राम में न राग है, न द्वेष है, न विद्वेष है। राम राजा भी हैं, राम एक परफेक्ट लीडर भी हैं, और राम आप देखिए कि भीलों की और वानरों की सेना बना करके इतना शानदार स्ट्रक्चर खड़ा करना, राम सेतु, जो कि उस जमाने में असंभव था, वो इसलिए हो पाता है क्योंकि राम का परफेक्ट मैनेजमेंट है। फिर राम की मर्यादा हम देखते हैं, यदि राम चाहें तो सिर्फ फूंक दें और लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आ जाएंगे, परंतु राम अपनी मर्यादा में है। बिल्कुल, राम अगर फूंक दें तो उनके पिता दशरथ शायद जो है तुरंत स्वस्थ हो जाते, परंतु राम वहां पे भी मर्यादित हैं। और राम यदि सिर्फ चाह लेते तो सीता मैया वैसे ही आ जाती, क्योंकि रावण इतना शक्तिशाली नहीं है। समस्या यहाँ पे सिर्फ एक है कि राम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना चाहते। राम हमें दिखाते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, आप बहुत सारी शक्ति से युक्त हो सकते हैं, परंतु फिर भी आपको रीति काल परिस्थिति के अनुसार मर्यादित आचरण करना है। यानी आपका जो आचरण है उसमें मर्यादा की कभी कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए भगवान राम हमारे लिए आदर्श हैं। हम इसीलिए राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं कि जहां पर जो है हम कह सकें कि सभी संभाव हो, कोई जात पात का जो है भेद ना हो, कहीं किसी प्रकार से बड़े छोटे का मनभेद और मतभेद ना हो। और रामायण काल की जो हमें घटना मिलती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो एक परफेक्शन है। आपको शायद लक्ष्मण जी जैसे भाई, हनुमान जी जैसे सेवक, भरत जैसा भाई, सीता जैसी माँ, लवकुश जैसे पुत्र, बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ना इमेजिनेबल सिचुएशन है, परंतु हाँ राम ही वो है
जिनको अगर हमने अपने जीवन में आत्मसार कर लिया, अगर हमने राम का 1% भी सीख लिया, तो शायद हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। कारण कि राम जो है, राम मर्यादा भी है, राम नियम कायदों के साथ भी हैं, और राम के आचरण में आप नहीं देखेंगे क्रोध। अगर हम देखें तो सिर्फ एक घटना मिलती है जब वो समुद्र देवता पर कुपित हुए हैं, वो भी कब, जब 4 दिन बीत गए। कहा गया विनय न मानत जल जल, गए 3 दिन बीत, तो चौथे दिन जो है तब राम के अंदर थोड़ा सा क्रोध आता है। वरना आप राम को कभी क्रोधित नहीं देखेंगे, उनको कभी भी गुस्सा नहीं दिखता। राम बिल्कुल मर्यादित है, उनका यदि अपमान भी कोई करने का प्रयास कर रहा है तब भी वो शांत हैं। राम के अंदर सहनशीलता भी है और राम के अंदर समरसता है। आप देखेंगे एक तरफ वो भीलों का सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ वो शबरी मैया के जूठे बेर खा रहे हैं। यहाँ पर कोई जातिवाद, कोई भेद कहीं भी नहीं है, और एक तरफ वो केवट को अपने गले लगा रहे हैं। तो यहाँ पर राम जो है वो सबके हैं, राम सबको समरसता से देखते हैं, यही राम जी की विशेषता है। और इसीलिए जब राम राज्य की स्थापना हो पा रही है हमारे सामने, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा राम दरबार आप दिखा रहे हैं, जिसमें बजरंगबली जी भी हैं, माता सीता भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं। तो पूर्ण परिवार है। राम कभी अकेले नहीं दिखते, राम अकेले नहीं चलते, राम पूर्णता का प्रतीक है। और राम अपने पूरे परिवार को, रघुकुल को जो है संभाल करके एक साथ सबको समरसता के साथ में रखते हैं। और अपने गुरुजनों का कहीं उन्होंने अपमान नहीं किया, हर गुरु का आदेश उन्होंने पालन किया है, नियम कायदे को फॉलो किया और मर्यादा कहीं भी नहीं छोड़ी। इसीलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना मर्यादित आचरण सनातन सभ्यता में कहीं और देखने को मिलता है। सभी देवताओं का सम्मान है, परंतु जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो सिर्फ भगवान राम ही हो सकते हैं। बिल्कुल। और आदित्य जी देखिए, अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था राम सेतु का, एक पत्थर, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो बहुत जल्दी डूब जाएगा, लेकिन राम का नाम लिखा हुआ वो पत्थर भी तैर गया। तो अगर जीवन में आप राम का नाम ही ले लेते हैं तो आपका जीवन एकदम उसका उद्धार हो जाएगा। जी बिल्कुल। है कि जिस समय ये कार्य हो रहा था उस समय गिलहरी भी लगी हुई थी, छोटी सी गिलहरी ने भी जो है पत्थर रखा था और उसने भी जो है राम सेतु के निर्माण में सहायता की थी। और उस जमाने के अगर आर्किटेक्चर के हिसाब से बात की जाए तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि राम जी से अच्छा आर्किटेक्ट भी शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जमाने में जबकि सुविधाएं इतनी नहीं है तब भी राम सेतु जैसा इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, और वो भी वो स्ट्रक्चर जो कि आज भी मौजूद है, आज भी साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी है, साक्ष्य के रूप में मौजूद है। और उसको बनाने के लिए भील, वानर, जो छोटे छोटे साधारण समाज के लोग हैं वो सब उसका हिस्सा बनते हैं। और आप देखेंगे राम आगे नहीं चलते हैं, ये भील आगे चलते हैं। तो राम की ये भी खासियत है कि राम है तो लीडर, और वो लीडर होते हुए पीछे रहते हैं, लीड करते हैं। पर आप ज्यादातर देखते हैं ना, नेताओं की आदत होती है वो आगे रहते हैं। तो हमारे जो राम है वो नेता नहीं है, वो राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो इसलिए ही इज द परफेक्ट लीडर। वो आपको देखेंगे पीछे खड़े हुए हैं और पूरी की पूरी जो सेना है वो उनके आशीर्वाद से, उनके आदेश से चल रही है। चल सब कुछ राम से रहा है। तभी दिखाया जाता है कि जब तक पत्थरों पर राम नहीं लिखा था तब तक वो पत्थर नहीं तैर रहे थे, वो डूब रहे थे। जैसे ही पत्थरों पर राम अंकित किया गया तो पत्थर तैरने लगे। तो इसलिए यहाँ पर राम सेतु का भी महत्व है, क्योंकि राम सेतु बिल्कुल। आदित्य जी स्वामी जी मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, लेकिन देखिए अब वो समय अब आ ही चुका है नजदीक